Hello dear student, in this series we discuss about chemistry class 11th chapter 9th hydrogen. So today's chapter is hydrogen. तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में देख लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ ग्लोब, थर्ड मोस्ट अबंडेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द ग्लोब H2 इज, जो हाइड्रोजन है H2 जो है थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द ग्लोब। और हम इसके सेकेंड पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं कि H2 इज कंसीडर्ड एज फ्यूचर एनर्जी सोर्स, हम इसको फ्यूचर एनर्जी सोर्स भी कंसीडर कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके बारे में जब बिफोर 17th सेंचुरी वाटर के एक ड्रॉप ऑफ वाटर के एक ड्रॉप को एलिमेंट माना जाता था। वाटर के एक ड्रॉप को क्या माना जाता था? एलिमेंट माना जाता था। इसके बाद 1766 में हेनरी produced H2 hydrogen by burning of वाटर की बर्निंग से हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया। तो ये जो मेथड था कि जो एलिमेंट था कि जो ड्रॉप है ऑयल वाटर का जो ड्रॉप है ये एलिमेंट है, ये मेथड टूट गया, ये मेथड ख़त्म हो गया। जब हेनरी ने वाटर की बर्निंग से हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया तो ये मेथड टूट गया कि वाटर का जो ड्रॉप होता हो एलिमेंट होता है। 1766 के बाद ये हो गया कि वाटर कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है। वाटर कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है। और 1783 एंटोनी लेवाजियर ने H2O को वाटर को कंपाउंड प्रूफ किया। वाटर इज ए कंपाउंड। वाटर को क्या प्रूफ किया? कंपाउंड प्रूफ किया। और कंपाउंड प्रूफ किया क्योंकि H2 इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की मीनिंग समझाने की कोशिश की गई कि जो हाइड्रोजन है उसका हाइड्रो का मतलब होता है, ये ग्रीक वर्ड में बताया गया कि ग्रीक वर्ड में हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और जन का मतलब होता है प्रोड्यूसर। वाटर प्रोड्यूसर
मतलब जो वाटर को प्रोड्यूस करने वाला होता है उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन जो वाटर को प्रोड्यूसर है उसी को ही क्या कहते हैं, हाइड्रोजन कहते हैं। हाइड्रोजन क्या है, वाटर प्रोड्यूसर इज कॉल्ड हाइड्रोजन। तो ग्रीक में हाइड्रो का मतलब वाटर, जन का मतलब प्रोड्यूसर। जो वाटर का प्रोड्यूसर है उसी को ही क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हाइड्रोजन। तो आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन थोड़ा थोड़ा हम बताने की कोशिश किए। तो ये सारे हिस्ट्री ऑफ हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से अब हम लोग देखने वाले हैं कि हाइड्रोजन किस तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो पहले तो इसमें हम लोग ये समझ लें कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन इसमें क्या है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में यही एक ऐसा एलिमेंट है जो इसके पास विदाउट न्यूट्रॉन, विदाउट न्यूट्रॉन्स स्पीशीज है हाइड्रोजन। यही एक एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता। बाकी इसके अलावा सारे एलिमेंट जितने भी हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में सबके पास न्यूट्रॉन होते हैं, केवल हाइड्रोजन ही के पास न्यूट्रॉन नहीं होते। तो विदाउट न्यूट्रॉन एलिमेंट, विदाउट न्यूट्रॉन स्पीशीज। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन यदि इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया, हाइड्रोजन यदि इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो H+ आयन बनेगा, दैट इज हाइड्रोजन कैटायन बनेगा। हाइड्रोजन कैटायन, और हाइड्रोजन कैटायन को क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन बनेगा, क्या बनेगा, प्रोटॉन। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन गेन करा दें, इलेक्ट्रॉन गेन करा दें तो H- बनेगा, दैट इज हाइड्रोजन एनायन बनेगा, हाइड्रोजन एनायन बनेगा। और हाइड्रोजन एनायन को हाइड्राइड आयन कहते हैं, हाइड्राइड, हाइड्राइड कहते हैं। मतलब कि हाइड्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। इसलिए हाइड्रोजन हैव बोथ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। हाइड्रोजन हैव बोथ इलेक्ट्रॉन, बोथ ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग as well as reducing nature, reducing nature। हाइड्रोजन दोनों तरीके का नेचर रखता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी रखता है और रिड्यूसिंग नेचर भी रखता है। इसलिए हम यह हाइड्रोजन एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये दोनों की तरह वर्क करता है। ऐसे प्रॉपर्टी की वजह से, ऐसे प्रॉपर्टी की वजह से जो हाइड्रोजन होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेटल में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रॉपर्टी होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस कर सकता है, वन इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रॉपर्टी होती है ग्रुप फर्स्ट में। किसमें, ग्रुप फर्स्ट में। ग्रुप फर्स्ट में, ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट हैं वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके मोनो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बनाते हैं। और हैलोजन, जो हैलोजन होते हैं ग्रुप 17, ग्रुप 17 के एलिमेंट हैलोजन जो हैं वे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके मोनोनेगेटिव आयन बनाते हैं।
तो ए जो हाइड्रोजन है ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट की तरह भी बिहेव करता है और ग्रुप 17 के एलिमेंट की तरह भी बिहेव करता है, दोनों एलिमेंट की तरह बिहेव करता है। ग्रुप 7 कुछ प्रॉपर्टी में ग्रुप 17 से इनकी हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो कुछ प्रॉपर्टी में हाइड्रोजन की ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट से प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी है। तो हम लोग अलग अलग अब पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन की वे कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो हाइड्रोजन ग्रुप के साथ सिमिलरिटी रखती हैं और हाइड्रोजन की वे कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो ग्रुप फर्स्ट के एल्कली मेटल के साथ प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी रखती हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन की वे कौन सी प्रॉपर्टी है जो ग्रुप 17 के प्रॉपर्टी से नहीं मिलती हैं और हाइड्रोजन की वे कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो ग्रुप फर्स्ट के एल्कली मेटल के प्रॉपर्टी से सिमिलरिटी नहीं रखती हैं। तो हम अलग अलग अब कवर करेंगे। तो अब ये नेक्स्ट वीडियो में चला जाएगा। अगली जो वीडियो होगी उस नेक्स्ट वीडियो जो अपलोडेड है ऑलरेडी, उसमें ये बातें कि जो resemblance with group first, resemblance with halogen and different property of group first with hydrogen और वहीं हाइड्रोजन के साथ। तो अलग अलग हम लोग कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।